तो इलेक्शन 2 साल वाली नहीं 2 साल नहीं हो रहे। लोग आटे को तरस रहे हैं, बिजली के बिलों को तरस रहे हैं, चीनी को तरस रहे हैं। ये सब फ्रॉडी हैं, सब फ्रॉडी हैं। अब ये टाइम गेन करना चाह रहे हैं कि जितना ये पीटीआई की कमर तोड़ें ये वो चाहते हैं। तो इलेक्शन 2 साल वाली नहीं 2 साल नहीं हो रहे। इन्होंने कहाँ कराने हैं भाई, इनकी रिप्यूट ही नहीं है। 80% तो उसका है वोट। बिगड़ी हुई औलाद की तरफ फरमाइशें हो रही हैं कि इसको नाअहल करें ये या इसको जेल में डालें, हम आएंगे। क्या हालात जा रहे हैं मुल्क की, जो हालात हैं कैसे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? मुल्क की हालात महंगाई है, महंगाई है ज़बरदस्त। सफैद बोझ बंदा लगा गया ते जेड़े वडेरे ने वो वडेरे ही। मतलब गुजारा किस तरह हो रहा है? बड़ी मुश्किल। पहले कभी इतनी महंगाई है क्या? नहीं अजूब दे दौर एक दफ़ा उन्होंने आख्या ने कुत्ता ते उन्हें हुकूमत छड़ दी सी। अच्छा, इन्हां नूं लित्तर भी पैंदे रहन, ये हुकूमत नहीं छड़ी खा कोई भी है। सही है। आपने अयूब का दौर देखा है? बचपन था मेरा, 5-6 साल का था। अयूब आ गया, फिर मतलब अब सबसे अगर कंपेयर किया जाए, मतलब एक दूसरे से अगर सबसे बेहतर कौन सा दौर है? सबसे बेहतर पीपल पार्टी का दौर है बस। भुट्टो का वो तो बीबी साहबा का भी अच्छा सी, बहरहाल उन्होंने किसी करण नहीं दी। सही है। भुट्टो के ज़माने में कोई बताएं क्या खासियत थी ताकि आज की हमारे जो नौजवान बस वो शहजादा आदमी सी, अल्लाह उन्होंने जन्नत च घर देवे। अगर वो जिंदा रहा तो असी गोरियां दे गुलाम ना होंदे बस। वो बड़े लेवल हाई लेवल का बंदा सी। वो सियासत नूं समझदा सी। इमरान खान सियासत नूं समझ नहीं सकिया। नोशिएशन होंदी है हर जो भी लीडर है उहदे नाल तू बह के टेबल टाक कर, उहदे नाल मतलब वो डायक उन्हें गल ही रखी मैं छोड़ूंगा नहीं। आप ही हुण छुट गया, हुण किसी का की गुला। मतलब सियासत में या कहीं पे भी टेबल टॉक होती है, मुज़ाकरा होता है, आपको बैठ के बात करनी पड़ती है। तू बगैर मुल्क भी नहीं चल सकता। आप समझते इमरान खान की सबसे बड़ी नाकामी है ये? है और कोई नहीं। अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी था, बहरहाल रह गया, गड्डियों रह गया। अब दोबारा वापस आ सकता नहीं आ सकता? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अवाम अब किसके साथ है? अवाम का हाल ही है उनके देन नाल है। अवाम नाल है, शक वाली केड़ी गल है। हाली जिथे भी बल्ले ते लोग मोहर लाणगे। सही है। बहरहाल वो गल नहीं है पहले वाली। ज़ाहिर पार्टी टूट गई है, बहुत तितर बितर हो गए, निकल गए, अपनी अपनी पार्टियां बना ली सब। अपनी पार्टी। अच्छा, इलेक्शन सर हो रहे हैं आगे जिस तरह नज़र आ रहे हैं सामने, तो इलेक्शन 2 साल वाली नहीं 2 साल नहीं हो रहे। निगरान वज़ीर आज़म किसे देख रहे हैं? वो बनेगा हफीज शेख। एजाज गोर एजाज नहीं हफीज शेख बने। वो तो किसका बंदा है? वो सारे वो हर हुकूमत नूं सलाम करने वाला बंदा। मतलब वो चाहिए भी ऐसे ही होता है जो न्यूट्रल बंदा हो। न्यूट्रल हर बंदा हर बिल्कुल पाकिस्तान की नजरिए असल पार्टी का वो पीपल पार्टी का बंदा। ज़ाहिर है स्टार्ट उधर से हुआ था, बाकी 2 दफ़ा उन्हें पीपल पीटीआई के साथ भी रह गए हैं। हाँ सारे दे नाल। अच्छा, हालात कौन बेहतर वैसे ओवरऑल देखा जाए कौन बेहतर कर सकता है? जिस तरह महंगाई होगी, वापस आएगी महंगाई, कम होगी नहीं? मुश्किल है। एक चीज़ रुपये की हुई है तो आने वाले वक्त 2 रुपए की होगी। सस्ती नहीं होनी, उत्ते ही जानी, थले नहीं आनी। पुछने वाला ही कोई नहीं। तुम इतने स्टोर से चले जाओ, उन्होंने पूछो घ्यो किन्ने का, वो कहेगा 550 का। तो अगले महीने जाओगे तो कहेगा 600 का। पूछने वाला कोई नहीं। उन्होंने गोया नहीं सकते, कहते हाँ जी महंगी होगी, महंगी होगी बस। पेट्रोल महंगा हो गया तो हर शय महंगी। सही है। कह रहे पेट्रोल तो कह रहे रूस तो है, सस्ता होएगा तो महंगा हो गया। वो सगों महंगा हो। IMF का मुआहदा जड़ा ठीक है, वो ठीक है, वो मजबूरी करना, वो मजबूरी, उस तो बगैर चल ही नहीं सकते। हुक्मरान अपने जड़े ब्यूरोक्रेसी ते अपने मिनिस्टरां नूं गड्डियां छड्डियां हर चीज़ लैके अपने ढिड भरदे ने कि वो साडे वास्ते बैठे हुए ने, वो गरीबां वास्ते ने, वो अपने ढिड भरन वास्ते। गरीब किधर जाए? गरीब वो आंदे ने कि रवि कोई ना गरीब मुका रहे हैं। बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच। जी तो पब्लिक के दरमियान मौजूद हैं और बात करते हैं, हमारे साथ यंगस्टर भी कुछ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहते हैं मुल्की हालात के ऊपर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा बताएं, गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी भी हुई है और उसके बाद अभी वो तोशाखाना केस में अंदर हैं, क्या देख रहे हैं इस गिरफ़्तारी के ऊपर और आने वाले जो इलेक्शन है उसमें सूरत हाल क्या दिखाई दे रही है? देखें, ये अगर बात करें इस केस की तो उसकी प्रोसीडिंग के ऊपर बात करें तो ये हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं उनके नज़दीक भी और वैसे भी ये एक मतलब बहुत तेज़ी से चला हुआ ट्रायल है और ये टिक भी नहीं पाएगा हाई कोर्ट में इंशाल्लाह। और दूसरे अगर बात करें गिरफ़्तारी की तो गिरफ़्तारी से मकसद ये था कि ये तो नविश्ता दीवार थी उनकी गिरफ़्तारी, क्योंकि होना ही होना थी और इसकी बावजूद भी माशाल्लाह उनका वो मोराल हाई है। आज उनके वकील साहब ने भी वो बात की है। और अगर रियासत की बात हम करें यहाँ पे तो रियासत 1-1.5 साल से हमारी नज़र में एक ही शख्स और एक ही पार्टी के पीछे पड़ी है। उनकी जो तरजीहात है वो अवाम नहीं है, वो एक पार्टी बनी है कि उनको क्रश कैसे करना है, उसके सरबराह को बाहर कैसे करना है इलेक्शन से, और मतलब ऐसी चीज़ें वो कर रहे हैं कि बस उस पार्टी को क्रश करें, ना कि उनकी तरजीहात ये हैं कि हम इस आवाम को क्या रिलीफ दें। हम देखते आ रहे हैं कि दिन ब दिन चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल का रेट वापस 273 पे हो गया है। इस तरह के अगर इलेक्ट्रिसिटी की वो बिल्स देख लें वो 8 रुपये पर यूनिट महंगा हो गया। तो ये चीज़ें हम देखें तो ये मुल्क को हमारी जेब नहीं देता कि हम ऐसी चीज़ें करें। और ये इमरान खान की गिरफ़्तारी भी ये इन चीज़ों की एक कड़ी थी, ना कि ये एक कानूनी गिरफ़्तारी है मेरे ख्याल। ठीक है, अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा जी और फैसला भी है मुश्तरका मुफाद कौंसिल का कल के, उन्होंने कहा जी नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन होंगे और नई हल्का बंदियाँ होंगी अगर नई मरदमशुमारी जो हुई है तो उसके बाद अब मज़ीद इलेक्शन डिले हो जाएंगे। तो आपको लगता है इलेक्शन अगर डिले होते हैं तो फिर किसको फ़ायदा है, किसका नुकसान है और एक्चुअली कौन पिस कौन रहा है? देखें, अगर बात करें इलेक्शन की तो ये इलेक्शन से तो मतलब 1.5 साल से ये भाग रहे हैं। अब ये टाइम गेन करना चाह रहे हैं कि जितना ये पीटीआई की कमर तोड़ें ये वो चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अवाम एक जहन बना के बैठ गई है। अगर 1.5 साल में पीटीआई का वोट बैंक नहीं टूटा तो इन 4-5 महीनों से भी कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। और आप अगर ये कोई मरदमशुमारी ये एक टाइम गेन करने की वो कोशिश हो रही है। हालांकि ये तो मतलब चल ही रहा था कि कभी कहते हैं हमें पुरानी हल्का बंदियों में करना है कभी, और ये जो अब फैसला आया ये सिर्फ यही है कि हमने टाइम गेन करना है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो नवाज शरीफ साहब अब क्यों वापस नहीं आ रही? अब तो खान साहब उनका ये प्लान था कि जी खान साहब को अंदर करें, नाहल करें और फिर हम जो है वापसी का सोचेंगे। अभी भी कोई डर खौफ है बाकी? माशाल्लाह वो तो एक सियासतदान नहीं लग रहे, एक मतलब बिगड़ी औलाद लीडर है, लीडर के। नहीं देखें, एक बिगड़ी औलाद की तरफ फरमाइशें हो रही हैं कि इसको नाहल करें ये या इसको जेल में डालें, हम आएंगे। सियासतदान को ये ज़ेब ही नहीं देता कि अगर किसी से मुतालबा करे कि इस सियासतदान को बाहर करो मैं आऊँगा। सियासत तो माशाल्लाह वो 37-40 साल से सियासत में है, उनको चाहिए कि एक सियासी मैदान में आकर उनका मुकाबला करें और आएँ। कोई बात नहीं, अगर उनके ऊपर केसेस है, इमरान खान तो मतलब कोई जीवरी तो नहीं है, ना कोई जज है कि उसके ऊपर फैसला सुनाएंगे। आएँ, माशाल्लाह भाई की हुकूमत है उनकी। अभी वो उनके बकौल 9 अगस्त को ख़त्म भी हो रही है, तो अभी आगे उनके पास अच्छा मौका था। वैसे 1.5 साल में भी नहीं आए तो ये उनकी, अब देखें क्या करते हैं। अच्छा, वैसे अगर इलेक्शन होते हैं, जब भी होते हैं, चलें 4-6 माह बाद होते हैं, तो क्या लगता है कौन सी जमात जो है वो आप देख रहे हैं इलेक्शन वोट के ज़रिए आ सकती है और कैसे जो है बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? जिस तरह के हालात हैं, महंगाई की आपने बात करी है, पेट्रोल बढ़ गया, बिजली की कीमतें बढ़ गई और सारी चीज़ें इससे जो हैं वो रिलेट होती हैं, वो सभी चीज़ों पे महंगाई भी हो जाती है। देखें, अगर बात करें इलेक्शन की तो मैं ये चीज़ कन्फर्म यकीन के साथ भी कह सकता हूँ, अगर बैलेट पेपर के ऊपर बैट का निशान हुआ तो नथिंग, कोई पार्टी इनके आगे नहीं टिक सकती। और अगर इलेक्शन के बाद का प्रोसेस हो तो ये मैं सियासतदानों को भी कहता हूँ कि मिल कर बैठ कर एक अच्छी अपोजिशन और एक अच्छी हुकूमत ही मुल्क के हालात संवार सकती है। जब तक एक आपके हुकूमत अगर अच्छी है वो अलग बात है, लेकिन जब तक आपके पास अपोजिशन भी अच्छी ना होगी ना तब कोई हुकूमती हालात सेट नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। और भी लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं हमारे साथ। देखें, इमरान खान को अरेस्ट किया है इन्होंने और क्या आपको लगता है इमरान खान का मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है? अभी तक तो उसको दबा के रखना है इन्होंने, तो जब तक वो मरेगा नहीं तो इनको चैन नहीं आना है। नहीं छोड़ेंगे? हाँ, नहीं छोड़ेंगे। कह रहे हैं केस बड़ा नाजुक सा है, बेल हो जाएगी। बेल हो जाएगी, नाहली तो रहेगी ना उसकी, ये करेंगे।
मियाँ साहब कह रहे थे कि जी उनको नाहल करें, जेल में डालें, फिर मैं वापस आ जाऊँगा, तब वापस आएंगे। शायद अब पता नहीं आते हैं या नहीं आते। जहाज़ की टिकट भी मिलेगी कि नहीं। उनके जहाज़ की टिकट तो जहाज़ पूरा बुक। बस ऐसे ही है यार, ये सब फ्रॉड है, ये सब आवाम को फुद्दू बनाया हुआ है इन्होंने। लोग आटे को तरस रहे हैं, बिजली के बिलों को तरस रहे हैं, चीनी को तरस रहे हैं। ये सब फ्रॉडी हैं, सब फ्रॉडी हैं, जितने भी हैं चक्करबाज हैं ये। बस लोगों को फुद्दू बनाया हुआ है, जलसा कर लिया, ऐसे कर लिया, वो कर लिया। ये कुछ लगता है आवाम को कोई शऊर आया है, कोई थोड़ा सा बेहतर हुई है या नहीं? है, आवाम को शऊर आया है। इलेक्शन सही हो गए तो फिर पता, शऊर का पता तो फिर लगेगा इनको। हो सकते हैं सही इलेक्शन। इलेक्शन कहाँ सही है, ये सब ऐसे ही नूरा कुश्ती है। जिसको लाना है उसको लेना है। हाँ बस, कुछ अमेरिका है, कुछ आपको पता ही है कौन कौन है इसमें इन्वॉल्व। केयर टेकर सेटअप किस तरह दे रहे हैं इलेक्शन हो? भी ड्रामा ही होगा, केयर टेकर सब ड्रामा है। निगरान सेटअप वैसे ही है, सब फुद्दू खाता ही लगाया हुआ है इन्होंने। वक्त इलेक्शन नहीं होंगे। इन्होंने कहाँ कराने हैं भाई, इनकी रिप्यूट ही नहीं है। 80% तो उसका है वोट। आवाम के लिए क्या पैगाम को मैसेज किया गया? आवाम के लिए, हाँ, आवाम खुद किस निकलना कहाँ है, जिसने निकलना है वो रेस्ट हो जाना, उस निकल के क्या करना है इन्होंने। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। आवाम तो भला क्या है, आवाम तो घर में बैठी हुई है, अपने टेंशनों में बैठी हुई है। आपको पता है ये मुर्गी का रेट कहाँ हाई कर दिया है इन्होंने, चावलों का रेट कैसे बढ़ा दिया है। ये सब माफिया इकट्ठा हुआ है। पाकिस्तान है तो हम हैं, ज़िंदगी तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है, तो इनको तो मरना भी नहीं है बोला हुआ है। तो ये वजह है भाई। बहुत शुक्रिया। जिस बात आपने सुने जी नाज़रीन, और ज़ाहिर है जब आवाम जो है तबका जो मिडिल क्लास है, सफ़ेद पोश तबका है, वो मुश्किलात में है, तो यकीनन महंगाई की वजह से और जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं शेयर खुदरों की वजह से जो है आवाम परेशान है। लेकिन अगर इलेक्शन होते भी हैं तो आवाम को बहुत ज़्यादा जो है तवक्कुआत नहीं है कि इलेक्शन के बाद भी कोई बेहतरी आएगी, क्योंकि जिस हद तक महंगाई हो चुकी है, जिस हद तक कीमतें बढ़ चुकी हैं, कम होती हुई दिखाई नहीं दे रहे। और स्पेशली जो IMF से मुआहदा हुआ और उसके बाद जो है उसको पूरा भी करना, और जिस तरह IMF के मुआहदे में ये चीज़ें दर्ज हैं कि आपने कीमतें जो हैं वो अशिया खुर्दोनोस की वो वक्तन फ़वक्तन बढ़ानी भी हैं। तो आज हमने आप जो है पब्लिक ओपिनियन आपको दिखाई और लोगों की क्या राय है वो आप तक पहुँचाई। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।